Dear students, today we will discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is periodic classification of element. This is chapter number 2 of science and technology. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है. पीरियोडिक मीन्स होता है ऑकरिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जैसे डेज ऑफ वीक होते हैं, जो डेज है वो रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, दे आर रिपीटिंग. सो ऑकरिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक. क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं, क्लासिफिकेशन करने से जो पढ़ाई होती है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और ग्रुपिंग करना on the basis of certain common features, putting similar things in one group to make the study more easy and systematic. इसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं. सो इसीलिए चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. इस चैप्टर में हमें पॉइंट्स कवर करना है एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन के बारे में, डोबेराइनर ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इतने टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करना है. तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर. आपने इसके पहले किस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, टाइप्स होते हैं. देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपने पढ़ा. एक और स्टेट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा का मतलब होता है आयोनाइज गैस. तो अभी तक जो नॉलेज आपका साइंस का था उसमें हम ये पढ़ रहे थे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पर आपको याद रखना है कि देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर. एक और ऐड हुआ है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद. हम याद रखेंगे प्लाज्मा स्टेट इज ऑल्सो देयर, जिसको आयोनाइज गैस आप बोल सकते. और एग्जाम्पल आपको मालूम है, उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं आइस, वाटर और स्टीम, सॉलिड, लिक्विड और गैस. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स का मतलब विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसको मेटेलॉइड्स बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड. मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको एटम बोला जाता है. अब आप याद रखेंगे कि चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. सो एलिमेंट में एटम्स होते हैं, ये आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स में एटम होते हैं. और एलिमेंट का अगर आपको किसी ने पूछा डेफिनेशन, तो आपको बताना है इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन यूजिंग केमिकल रिएक्शन. एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कॉपर, आयरन. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट. सो एलिमेंट का मतलब इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट को एक स्पेसिफिक कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है. एवरी एलिमेंट हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. और एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं. और ये भी आपको याद रखना है कि एटम्स के अंदर आपको मालूम है कि एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज. प्रोटॉन पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव रहेगा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. ये आपको याद रखना है. अब आप याद रखेंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. ये पहले का जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको याद रखना है, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा. और आप याद रखेंगे कि एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं, एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये भी आपको याद रखना है. अब आप याद रखेंगे कि एलिमेंट्स का डेफिनेशन लिखा है, एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम. ये याद रखिए, ओनली वन काइंड ऑफ एटम होता है. एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस.
कंपाउंड का आप याद रखेंगे, कंपाउंड इज प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन होता है ऑफ 2 और मोर एलिमेंट का अगर केमिकल रिएक्शन हो गया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया तो वाटर बन जाएगा। सो वाटर इज अ कंपाउंड, 2 और मोर एलिमेंट। और ये आपको याद रखना है कि जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड के वो हम सेपरेट कर सकते बाय केमिकल प्रोसेस, जैसे एग्जांपल सॉल्ट, वाटर और शुगर। अगर इसका हमने सॉल्यूशन बनाया तो हम इसको बाय केमिकल प्रोसेस वी कैन सेपरेट देम, कंपाउंड में कर सकते हैं हम लोग। अब आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनके स्टडी को सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टडी देम इन अ सिस्टमेटिक वे, जो साइंटिस्ट होते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे, दे हैव ट्राइड एंड उन्होंने एलिमेंट का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है डोबेराइनर। उसको उसने बोला डोबेराइनर ट्रायड। ट्रायड का मतलब इसने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, इसने 3-3 के ग्रुप बनाया, एलिमेंट के 3-3 के ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को उसने बोला ट्रायड। सो मैच द पेयर में आपको लिखना है डोबेराइनर ट्रायड। इसने जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, 3-3 के ग्रुप्स बनाया, और ग्रुप बनाकर इसका जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन था, इसने जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, एट दैट टाइम ओनली 30 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। 30, बहुत कम एलिमेंट अवेलेबल थे। एंड ही हैज़ डन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन 1817। ही इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट। उसने 3-3 के ग्रुप बनाया, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जिनका था, एक ग्रुप में डाला, उसको ट्रायड बोल दिया उसने। नाउ ही हैज़ डन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ये आपको याद रखना है। डोबेराइनर हैज़ डन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। नाउ एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। याद रखिए, एटॉमिक मास पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया डोबेराइनर। 30 एलिमेंट्स आर अवेलेबल एट दैट टाइम, ये आपको याद रखना है। तो ये जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, उसने ये बताया कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो बाकी के 2 एलिमेंट ट्रायड के है उसके टोटल, उसका मीन मीन्स टोटल करके आप उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उसका मीन निकालेंगे। मिडल एलिमेंट बाकी के जो 2 एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसका मीन फाइंड करेंगे। और उसने ये बताया कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी जो 2 एलिमेंट ट्रायड के हैं उसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। ये टेबल आप याद रखेंगे, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टेबल। कुछ एग्जांपल्स दिए ट्रायड के, और ये शो किया गया है यहाँ पर कि मिडल एलिमेंट सोडियम है, यहाँ पे मिडल एलिमेंट स्ट्रॉन्टियम है, यहाँ पे मिडल एलिमेंट ब्रोमीन है। टोटल करके उसने 2 से डिवाइड किया और ये बताया कि उसका एटॉमिक मास जो है, बाकी मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास, इट इज़ इक्वल टू द मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायड। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको पूछा है कि इसमें आइडेंटिफाई करो, तो क्या करेंगे आप, टोटल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आता है कि नहीं, ये आपको करके देखना है। पर इसने जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया उस वक्त जो है बहुत कम एलिमेंट्स थे, एंड हिज क्लासिफिकेशन इज़ ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स, बहुत ही कम एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था। सो इट हैज़ लिमिटेशंस। तो इसके बाद जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया वो किया न्यूलैंड्स ने, सेकंड साइंटिस्ट न्यूलैंड्स, 1866 इसमें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। इंग्लिश साइंटिस्ट ये था। ही हैज़ डन ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी एटॉमिक मास, ये भी एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसने ग्रुप बनाया 3-3 के। इसने जो है म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं, 7 नोट्स, सा रे ग म प ध नि सा, ये सा और सा रिपीट होता है। तो इसने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव याद रखना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं उसके ऊपर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, और उसने ये बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ये दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल
फर्स्ट और 8th का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। 1 2 3 4 6 7 8 फर्स्ट और 8th एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ये बताया किसने? न्यूलैंड्स ने। एंड हिज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट। डोबेराइनर का ट्रायड, इसका म्यूजिकल नोट, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब आपको याद रखना है कि न्यूलैंड्स ने जो क्लासिफिकेशन किया, एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। यहाँ पे 30, यहाँ पे 56। अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, इट हैज़ सम लिमिटेशंस। अब इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है वो आप याद रखेंगे। इसका पहला लिमिटेशन है, मेनी लिमिटेशंस आर फाउंड। इट इज़ अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, बस कैल्शियम तक ही अप्लाई ये टेबल अप्लीकेबल है। उसके बाद इसने क्या किया कि जो टेबल इसने बनाया इसमें कुछ बॉक्सेस थे और एक ही बॉक्स में इसने 2 एलिमेंट को रखा। 2 एलिमेंट्स आर केप्ट इन 1 बॉक्स, ये लिमिटेशन है। जिनका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको सेम नोट में रखा। Fe को प्लेस किया नॉन मेटल के साथ, ये मेटल है तो मेटल को नॉन मेटल के साथ प्लेस किया इसने। उसके बाद ये तुमको याद रखना है, CO एंड Na को उसने हेलोजन के साथ प्लेस किया। हेलोजन मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो दिस, इसका जो लॉ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इट इज़ अगेन अप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। और इसमें न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए उसके टेबल में उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं था। नो एक्सप्लेनेशन इज गिवन अबाउट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो न्यू एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए उनका जो प्रॉपर्टीज़ था, वो जो प्रॉपर्टीज़ है ये इसके न्यूलैंड्स इज नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो इट हैज़ सम लिमिटेशन। तो इसके बाद जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया वो साइंटिस्ट है मेंडलीफ। इसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया 1869, रशियन साइंटिस्ट है। ये जो मेंडलीफ है इसने जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया 63 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। इसको बोलते फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ इज कॉल्ड फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसने एक टेबल बनाया और उस टेबल में द एलिमेंट्स आर अरेंज इनटू वर्टिकल ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। उसने क्या किया, जो एक टेबल बनाया, उस टेबल में रोज थे, रोज और कॉलम में उसने एलिमेंट को अरेंज किया। जो रोज थे उसको उसने बोला पीरियड्स और जो कॉलम थे उसको उसने बोला ग्रुप। तो इसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन अगेन किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो ये तुमको याद रखना है इस चैप्टर में कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं। एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में डिटेल आप याद रखेंगे। टुडे 118 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। डोबेराइनर ने जब किया 30 एलिमेंट्स, न्यूलैंड 56, मेंडलीफ 63 एलिमेंट, 1817 डोबेराइनर, 1866 न्यूलैंड्स, 1869 मेंडलीफ। 3 के ग्रुप बनाया, ट्रायड। म्यूज़िक के ऊपर किया, इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, टेबल, 63 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। तो ये आपको डिटेल याद रखना है। और ये जो दोनों पेज आपके दिख रहे हैं, इस पेज को अच्छे से रीड करना है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम फ्रेंड को आप शेयर करेंगे, फ्रेंड से डिस्कस करेंगे और अपने नोट्स बनाना है और सीरियसली पढ़ाई करना है। और ये एग्ज़ाम में आएगा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का स्टेटमेंट, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल और मेंडलीफ का डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।